नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं विजन एंड स्कारलेट विच का थर्ड इशू। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि अचानक से हर जगह कुछ दरवाजे खुलने लगे थे जिसे लोगों ने डेथ डोर नाम दिया क्योंकि उसमें एक बार जो जाता है वो वापस नहीं आता है। इस बात की पुष्टि करने के लिए स्कारलेट विच वहां आ जाती है और उसकी मदद के लिए विजन भी आता है, लेकिन फिर ग्रीन रिपर विजन पर हमला करके उसे मार डालता है जिस कारण वांडा विजन को पुनर्जीवित करती है। लेकिन विजन अब पुनर्जीवित होने के बाद बहुत ही बदल चुका था और तब वे दोनों मिलके ये पता करने लगते हैं कि ग्रीन रिपर इन्हीं डोर्स का इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए वे लोग भी उस डोर से चले जाते हैं और तब उन्हें उस डोर के दूसरी ओर विजन का मरा हुआ बेटा मिल जाता है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम ग्रेव रेलिम देखते हैं जहां पर जो लोग आए थे उन्हें टॉर्चर किया जा रहा था और तब एक आवाज ग्रीन रिपर से कहती है डीके, करप्शन और डेथ यही इस रेलिम के स्तंभ है। भाई भाई को मारता है, डिलीशियस। तो अब तक तुमने अपने कर्ज का कुछ हिस्सा भरा है पर अब भी बहुत बाकी है। ये सुनकर रिपर कहता है तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। इस दरवाजे से हर रोज 100 लोग मरने आते हैं और अभी तो मेरे पास 2 खास लोग आ गए हैं। मुझे नहीं लगता था कि विजन इस डोर को पार कर पाएगा पर उसने किया है और वो यहाँ आ गया है। तुम्हें उसकी मौत मिलकर रहेगी और उस विच की भी। जिस पर वो आवाज कहती है तुम्हें जो करना है वो जल्दी करो वरना तुम्हें जो पावर दी गई है वो वापस ली जा सकती है। यहाँ हम विजन को देखते हैं जिससे उसका बेटा दिखाई देता है। ये देखकर विजन तुरंत हक करता है और कहता है मैं तुम्हारे लिए होना चाहिए था पर नहीं था, इसलिए मुझे माफ कर दो। जिस पर विजन का बेटा कहता है मैं जानता हूँ पर आप मेरे पिता हो। या वांडा ये सब खड़े रहकर देख रही थी। इधर विजन अपने बेटे से कहता है तुम्हारे सिस्टम तो फ्राई हो चुके थे और मुझे पता नहीं चला क्योंकि मैं चेस कर रहा था पर मुझे पता होना चाहिए था। लेकिन तभी वांडा विजन को रोकती है और कहती है विजन ये विन नहीं है। तभी विजन वांडा से कहता है अगर मैं ह्यूमन ना होकर भी यहाँ आ सकता हूँ तो ये क्यों नहीं, मुझे सपने कभी नहीं आते हैं और अब मुझे अवसर मिला है तो मैं इसे खोना नहीं चाहता हूँ। जिस पर वांडा कहती है इसीलिए ये खतरनाक है, तुम्हारे इमोशंस बहुत स्ट्रांग है। जिस पर विजन कहता है हाँ इसलिए अब मैं अपने लॉजिक को ओवरराइड कर पा रहा हूँ पर विन मेरा बेटा है, वो मुझे चोट नहीं पहुंचाएगा। मैं स्टूपिड नहीं हूँ, मैं जानता हूँ कि खतरा है पर रिस्क तो उठानी पड़ेगी। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे डर नहीं है पर हाँ मैं डरता हूँ, वो भी अपने आप से, विन से और तुमसे। तुम हमेशा से पावरफुल थी और मैं चाहता था कि तुम पीछे रहो पर अब तुम यहाँ हो। अभी के लिए मैं बस तुम पर बोझ हूँ, तो जाओ वांडा जाके उस रिपर को हराओ, मुझे मेरे बेटे के साथ रहने दो। ये सुनते ही वांडा चुप रह जाती है। तभी विन कहता है सिली मत बनो फादर, हम यहाँ नहीं रह सकते हैं। जिस पर विजन पूछता है तुम कहना क्या चाहते हो। जिस पर विन कहता है अंकल रिपर आप दोनों से मिलना चाहते हैं और वो बहुत एक्साइटेड है, इसलिए उन्होंने पूरे ग्रेव रेलिम को रेनोवेट कर दिया है बस आप लोगों के लिए। ये सुनकर वांडा कहती है रिनोवेट किया है, ये सिर्फ ट्रैप नहीं है बल्कि खास हमारे लिए बनाया गया जाल है। जिस पर विजन कहता है हाँ और वो विन के जरिए हमें फंसाना चाहता है। तभी वांडा कहती है ये सायरन कॉल है और हम जानते हैं ये ग्रेव रेलिम कैसे काम करता है। तभी विजन वांडा से पूछता है क्या तुम्हें खत्म कर सकती हो, विन को मिटाकर ये जगह खत्म कर सकती हो। अगर कर सकती हो तो मत करना, हो सकता है ये मेरे बेटे की बस परछाई हो पर अब मेरे लिए बहुत है। ये बातें सुनकर वांडा विजन से कहती है तुम ऐसी बातें पहले कभी नहीं करते थे, मुझे प्यारी लगती है। ये सुनते ही विजन विन से कहता है चलो हमें रास्ता दिखाओ। तभी विन इन दोनों को लेकर आने लगता है और कहता है अंकल रिपर आ रहे हैं पर उन्होंने हमारे लिए कुछ खेल छोड़े हैं। ये सुनते ही विजन विन से पूछता है क्या गेम्स, पर ये ग्रीन रिपर कहाँ पे है। तभी विन इन दोनों से कहता है ये डांस मैकाब्रे है और तुम दोनों को नाचना होगा और अपने आप के बॉन्ड को पहचानना होगा। जिससे तुम बचेगी वैसे ही तुम्हें हिलना होगा और जब म्यूजिक खत्म हो जाएगी तब तुम में से किसी को सैक्रेड सर्कल तक पहुंचना होगा और जो वहां जाएगा वो जीत जाएगा। ऐसे बहुत राउंड होंगे और हर राउंड में एक सर्कल कम होगा। ये बातें सुनकर विजन वांडा से कहता है ये चांद देने जैसा है। जिस पर वांडा कहती है हाँ है पर हम हारेंगे तो ना, पर हम हारेंगे नहीं। ये कहते दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और तब म्यूजिक शुरू हो जाती है
और हम देखते हैं कि विजन और वांडा के कपड़े बदल गए थे और वहां पर पार्टी वाली वाइब बन चुकी थी। यहाँ हम देखते हैं कि विजन और वांडा के पीछे वांडा का भाई पिएत्रो और क्रिस्टल दिखाई दे रहे थे और अल्ट्रॉन और जोकास्टा भी जो नाच रहे थे। तभी म्यूजिक बंद हो जाती है और हम देखते हैं कि इस राउंड में अल्ट्रॉन और जोकास्टा हार गए थे, इसलिए वे लोग खत्म हो जाते हैं। लेकिन तभी म्यूजिक फिर से शुरू हो जाती है, इसलिए विजन और वांडा फिर से डांस करने लगते हैं। तभी म्यूजिक फिर से रुक जाती है और इस बार पिएत्रो और क्रिस्टल हार जाते हैं, इसलिए उन्हें भी खत्म किया जाता है। तभी म्यूजिक फिर से बच जाती है, इसलिए विजन और वांडा डांस करने लगते हैं। लेकिन तभी गेम रुक जाता है और तब विन ताने बजाने लगता है और कहता है, तुम लोगों ने अच्छा किया, अब दूसरे खेल की ओर बढ़ते हैं। ये कहते हुए लोग आगे बढ़ते हैं। तभी वांडा विन से पूछती है, यहाँ पर बहुत सारी लाशें हैं, तो फिर ग्रिम रिपर पे इतना कर्जा क्यों है? लेकिन तभी विन वांडा की बात को इग्नोर करते हुए कहता है, अगला खेल शुरू होने वाला है जिसमें आप दो और मैं हूँ, और मैं और आप जानते हो कि मैं आपका पहला बच्चा नहीं हूँ, उससे पहले भी थे। ये बातें सुनकर वांडा कहती है, मुझे पसंद नहीं आ रहा है। तभी विन कहता है, ये लो हम आ गए। मैं जानता हूँ कि आपने मुझे बनाया है इंसान के तौर पर मेरा कोई बचपन नहीं था, पर होना चाहिए था। हमें तो फैमिली होना चाहिए, इसलिए तुम्हें अपने बच्चों को साथ रहने के लिए कन्विंस करना होगा। ये कहते ही वहाँ पर कुछ होने लगता है। या ये देखकर वांडा विजन से कहती है, ये बहुत आगे जा रहा है, मैं नहीं कर सकती हूँ। जिस पर विजन कहता है, हम साथ मिलकर करेंगे ताकि रिपर तक पहुँच सके, और उसके लिए हमें फिर एक बार फैमिली बनना होगा। ये कहते ही हम देखते हैं कि वांडा और विजन की अब फैमिली बन चुकी थी, जिसमें वांडा के बच्चे और विजन का बेटा भी था। ये देखकर वांडा कहती है, ये तो रियल लग रहा है, मैं इन्हें देख पा रही हूँ। ये सच में बिली और टॉमी लग रहे हैं। हमने कभी भी उनका बचपन नहीं देखा, पर ये एक ही दिन के लिए है ना। इस रिपर को लगता है कि वो हमें दिखाकर कमजोर कर सकता है, पर हमारे पास जो है हमें उसी में सेलिब्रेट करना होगा। ये कहते ही हम देखते हैं कि वांडा और विजन मिलके मेमोरीज बना रहे थे। तभी विजन से कहता है, आप जाग रहे हो? जिस पर विजन कहता है, हाँ तुम भी तो जाग रहे हो? जिस पर विन कहता है, हाँ क्योंकि यही प्लान का हिस्सा है। तभी विजन विन से कहता है, तुम इस खेल के रूल्स जानते हो ना, तो तुम्हें पता ही होगा अब कितना समय बचा है। जिस पर विन कहता है, हाँ कुछ ही पल बचा है। जिस पर विजन कहता है, उसके बाद क्या होगा? जिस पर विन कहता है, तुमने अपना बॉन्ड साबित किया है, तो अंकल रिपर यहाँ कभी भी आ सकते हैं, और वैसे भी ये उनका आखिरी और फेवरेट खेल है। इस खेल का नाम है पेशेंस को टेस्ट करना। तभी वांडा को होश आता है और वो कहती है, मुझे हुआ क्या था? क्या मैं सो गई थी? तभी विन इन दोनों को कुछ खूंखार बेबी फेस दिखाता है और कहता है, ये टाइटन और रॉक के बच्चे हैं जो ओल्ड वंस में से है, और ये सब भूखे हैं और तुम्हें देखकर खुश हुए हैं क्योंकि उन्हें खाना मिल गया है। ये कहते ही वो सारे मॉन्स्टर्स हमला करते हैं। यहाँ वांडा उनसे लड़ाई करने लगती है, तो वही विजन ट्रांसपेरेंट होने के कारण ये मॉन्स्टर उसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे थे। तभी विन कहता है कि इन मॉन्स्टर से आपको फर्क नहीं पड़ेगा, पर तुम्हारी वाइफ को पड़ सकता है क्योंकि वो ह्यूमन है, और उनके एक ही बाइट से उसे वो फील होगा और वो धीरे धीरे इन सब का भोजन बन जाएगी। ये कहते हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर वांडा को खाने लगे थे, जिसे वांडा फील नहीं कर पा रही थी और वो फंसती जा रही थी। लेकिन तभी विजन वांडा को पकड़ता है और अपने फेसिंग पावर से वांडा को भी फेसिंग पावर देता है और ऊपर लाता है। ये देखकर वांडा अपनी मैजिक का इस्तेमाल करती है और सारे मॉन्स्टर्स को एक ही झटके में खत्म करती है। यहाँ विन ये देखकर कहता है, ये बढ़िया था। लेकिन तभी वांडा विन से कहती है, बस बहुत हो गया, अब और खेल नहीं। हम जानते हैं कि रिपर हमें हारता हुआ देखना चाहता है, तो अगर हम जीत गए तो वो क्या करेगा? जिस पर विन कहता है, वो तो सिर्फ आप दोनों को समझना चाहता है। ये कहते हम देखते हैं कि पीछे से कोई आकर विन को दो हिस्सों में कर देता है, और तब हम देखते हैं ये करने वाला कोई और नहीं ग्रिम रिपर था, जो कहता है, अच्छा हुआ तुम आ गए विजन, और तुम्हारी एक्स भी, तो क्या मरने के लिए तैयार हो?